दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। अब चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे और मैं पहले ही बता दूं आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले कि हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा जब भी कोई वीडियो डाला जाता है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और उसका ऑथेंटिक सोर्स होता है। जब कोई इन्फॉर्मेशन सटीक होगी तभी हमारा वीडियो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप लोगों से मैं पहले ही बता दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लायक अगर महत्वपूर्ण हुई तो निश्चित तौर पे मेरा वीडियो आएगा और आप लोगों को सूचना देगा वो वीडियो। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दे रहा हूँ, उससे आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए कि कोई सूचना आएगी तत्काल मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाना बार बार संभव नहीं हो पाता है। और चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 2016 वाले हों या फिर 2019 के अभ्यर्थी हों या फिर 2022 में जो भर्तियां आई हैं, तीन भर्तियां करीब आई हैं, इनमें इनके अभ्यर्थी हों, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। मैं बता दूं कि 2016 जो जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट आ गया है और जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था, उनका जो डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और मैं इससे पहले ही बता दूं कि जिनका जिनका प्रोविजनल इसमें लगा था उनको एक एक करके डॉक्यूमेंट उनके घर पहुंच रहा है और उनको आयोग द्वारा बुलाया जा रहा है और वहां पे उस चीज़ों को क्लियर करा के निश्चित मानिए कि जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट 2016 के हैं और वो लोग पूछ रहे थे कि सर अलॉटमेंट का क्या हुआ, कैसे क्या होगा, बहुत टाइम हो गया, तो उनका अलॉटमेंट इस महीने के अंतिम तक हो जाएगा और उनके डिपार्टमेंट को उनका कागज़ पहुंचा दिया जाएगा डोजियर। और निश्चित तौर पे उम्मीद है कि इस महीने के अंतिम में उनका ज्वाइनिंग लेटर रिलीज होने शुरू हो जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से। चूंकि आप लोग जानते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट, जो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते हैं भर्तियों में, तो डिपार्टमेंट का अलग अलग रूटीन होता है काम करने का। तो हो सकता है कि किसी का 2 दिन बाद पहुंचे ज्वाइनिंग लेटर, किसी का 2 दिन पहले पहुंचे, लेकिन यकीन मानिए कि इस महीने के अंतिम तक आप लोगों को पॉजिटिव सूचना मिलेगी और उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी उसमें ज्वाइनिंग दे करके और जो है चीज़ों को प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। अब 2019 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों में कुछ लोगों का प्रोविजनल लगा था, उनकी भी कॉलिंग बन रही है और जैसे ही कॉल लेटर तैयार होता है उनको भी कॉल लेटर जाएगा और उनको बुला करके प्रोविजनल क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोग देखेंगे रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस में अधिकतर बच्चों के प्रोविजनल लगा हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, वो बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉर्मेटिंग की बात होती है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है या फिर सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या है या फिर डेट इशू क्या है या फिर कोई और समस्या जैसे होती हैं, तो उनमें आयोग प्रोविजनल लगा देता है और दोबारा उसको रीवेरीफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाता है और जैसे ही रीवेरिफिकेशन हो जाता है फिर उनका जो है एंड में ज्वाइनिंग लेटर रिलीज कर दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट को डोजियर भेज करके। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका डोजियर बहुत जल्द आपके डिपार्टमेंट को पहुंच जाएगा और दिसंबर के आसपास हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का भी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए ज्वाइनिंग की। अब मैं बता दूं कि जितने भी लोग 2000 जूनियर असिस्टेंट 2022 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर जो मुहर्रर और इत्यादि की जो भर्तियां आई हैं इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग अभ्यर्थी अपना आवेदन दे सकते हैं इसमें। लेकिन जिसमें 67 या फिर 100 से नीचे, जो 104 और 100 से नीचे जिनके पद हैं, उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई होने वाली है। तो उस हिसाब से आप लोग अप्लाई करिएगा और उस हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। देखिए, किसी भी चीज़ पे भरोसा करना इतना आसान तो नहीं होना चाहिए इस समय, इस ज़माने में, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। आयोग बताता कुछ है और करता कुछ है, इन्फॉर्मेशन कुछ और मिलता है और हो कुछ और जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोग खुद समझ भी सकते हैं कि चीज़ें कहाँ तक संभव हो पा रही हैं और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन कहाँ तक लाई जा सके, वो आप लोग खुद समझिए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग आयोग जा करके और अपने आप स्वयं पता कर सकते हैं कि चीज़ें कैसी चल रही हैं वहाँ के। यहाँ तक कि वहाँ के कुछ ऑफिसर्स को भी नहीं पता होता है कि चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं, क्या आगे होगा। तो चूंकि चीज़ें बदलती रहती हैं और आदेश के अनुसार काम होता है, तो इसलिए ये चीज़ें चल रही हैं आजकल। और मैं बता दूं आप लोगों से कि लोअर का रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था। लोअर पीसीएस जो 2019 का रिजल्ट है वो अभी तक रिलीज हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस पर सारा काम समाप्त हो गया है। कोई शॉर्ट लिस्टिंग या फिर किसी भी फीडिंग सीडिंग सारी सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया है। अगर कोई कहता है कि आपकी फीडिंग बाकी है या फिर ये बाकी है वो बाकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोअर पीसीएस का हर काम एकदम परफेक्ट तरीके से संपन्न करा लिया गया है। केवल और केवल इसका
मेरिट यानी कि फाइनल जो रिजल्ट है इसको ऑफिशियल साइट पे अपलोड करना बाकी है। और वो किस दिन होगा इस चीज़ की सूचना तो नहीं है, लेकिन उम्मीद मानिए कि सबसे पहले लोअर फीसेस का रिजल्ट आएगा और हो सकता है कि आपका हफ्ते भर के अंदर अंदर इसका जो है रिलीज कर दिया जाए। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी प्रिपरेशन को, आगे की प्रिपरेशन को करते रहिए। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर वाले अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि लोअर पीसीएस के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा आयोग के द्वारा, और जूनियर इंजीनियर 2016 का भी रिजल्ट इन्हीं के साथ जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। 2018 पे काम अगले महीने शुरू होगा, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2018 जूनियर इंजीनियर 2018 का काम शुरू होगा। रिजल्ट पे वो चीज़ें जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन बोरिंग टेक्नीशियन का भी रिजल्ट इसी महीने आने की पूरी संभावना है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। जैसे भी कोई सूचना मिलेगी बोरिंग टेक्नीशियन से रिलेटेड या फिर असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर से रिलेटेड डेट को लेकर के, तो मैं तत्काल आपको बताऊंगा, या जूनियर इंजीनियर को लेकर के 2016 को, तो मैं तत्काल आपको डेट बता दूंगा। लेकिन फिलहाल लोअर का जो रिजल्ट है वो हफ्ते भर के अंदर आयोग निकालने की चेष्टा कर रहा है, और हो सकता है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी निकल जाए, क्योंकि इस पर कोई चीज़ें बची नहीं है, केवल मीटिंग करके और उसको अपलोड करना है। वन दरोगा, कंबाइंड टेक्निकल और मुख्य सेविका का जो पेपर है, मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल, इन दोनों का पेपर सबसे पहले होने जा रहा है। और मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि 20 नवंबर के आसपास कंबाइंड टेक्निकल का पेपर लगने वाला है। तो इसमें कुछ चीज़ें आयोग में ऐसी चल रही हैं कि शासन से कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अनुसार अपना आयोग अपने आप को चेंज करता है। तो कंबाइंड टेक्निकल और मुख्य सेविका के एग्ज़ाम डेट को लेकर के थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बदलाव कहाँ तक जायज़ है या फिर कहाँ तक बदला जाएगा, इस चीज़ की कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फिर कोई पुख्ता सूचना नहीं है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मैं तत्काल आपको बताऊंगा, क्योंकि पता है मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूं वो ऑथेंटिक होता है और ऑथेंटिक सोर्स से देता हूं, तो मैं हवा में बात नहीं करना चाहता हूं। मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल का जो पेपर होने वाला था 20 नवंबर के आसपास, हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन कहाँ तक ये बदलाव होगा अभी तक इसका कोई सूचना नहीं है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मैं आपको तत्काल समय के पहले ही मैं आपको बता दूंगा। वन दरोगा का जो पेपर है ये जनवरी में होने की संभावना है, वन दरोगा का पेपर जनवरी में होने की संभावना है। वीडियो का जो री एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च के आसपास होगा। अभी तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, हालांकि शासन ने कुछ इंटीमेट किया है आयोग को, लेकिन वीडियो का री एग्ज़ाम को लेकर के बात करें तो अभी तक कोई इस पर मीटिंग नहीं हुई है। और जहां तक संभावना बन रही है कि फरवरी से मार्च तक वीडियो का री एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा आयोग के द्वारा। फाइनेंशियल के पहले सारे पेपर, जितने भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं या फिर भरवाए जा चुके हैं, इन सब का जो पेपर है यानी कि रिटन एग्ज़ाम है, ये इसी फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी 22-23 में कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो हो सकता है कि 1 अप्रैल के पहले पहले सारे पेपर, जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनको कंडक्ट करा लिया जाए आयोग के द्वारा। अब मैं बताऊंगा कि लेखपाल पे काम अभी चल रहा है अंदर, एसटीएफ अपना काम कर रही है, आयोग अपना काम कर रही है। जैसे ही एसटीएफ अपना रिपोर्ट देगी आयोग को, आयोग उस पर निर्णय लेगा, और यकीन मानिए कि हो सकता है कि इसका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। जैसे ही कोई गड़बड़ी मिलेगी तो इसका री एग्ज़ाम तो फिक्स होना है, और अगर कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है तो इसका मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होकर रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो लोग एज इट इज़ हो जाएंगे। अब बात करते हैं सीधी भर्ती की। तो मैं सीधी भर्ती की सूचना आप लोग को समय समय पर देता रहता हूं, और मैं बता दूं कि मैंने बताया भी था कि नोटिस आने वाली है, और नोटिस आ भी गया। देखें आप लोग कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ऑक्शन ऑर्गेनाइजर का फिर से मेरिट गिराई गई है, और ऐसे ही मैं बताऊं, यकीन मानिए आप लोग, ऐसे ही सबकी मेरिट डाउन करी जाएगी। जिस प्रकार एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया था, और इसकी वजह से इनमें भी अभ्यर्थी नहीं मिल पाए इनको, तो यकीन मानिए कि टेक्निकल में कहाँ तक इनको अभ्यर्थी मिलेंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं। जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन है, जैसे कि कंबाइंड टेक्निकल है, वो एक्सरे टेक्नीशियन है, जैसा कि आप लोग देखेंगे इसमें कुछ है रेडियोथेरेपी वाले कुछ पोस्टें हैं, कुछ पोस्टें असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर्स की हैं। तो इनमें कहाँ तक जायज़ होगा और कहाँ तक इनमें अभ्यर्थी मानक के रूप में मिल पाएंगे आप लोग खुद समझ सकते हैं। जब एक नॉर्मल जब भर्ती है और नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, केवल साइंस से ग्रेजुएट हो या फिर कला वर्ग में इकोनॉमिक्स से हो, और ये दोनों चीज़ें सिंपल मानी जाती हैं, और इसमें मांगा गया था, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी नहीं मिले इनको मानक के अनुरूप। तो आप लोग सोच सकते हैं कि चीज़ें जैसे हम बता रहे थे वैसे ही होने वाली हैं, और शॉर्ट लिस्टिंग का काम खत्म हो चुका है। इसमें सबकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, चाहे वो 18/5/2016 की भर्ती हो, या फिर 16/4/2016 की भर्ती हो, या फिर 2015 की भर्ती हो, सबकी शॉर्ट लिस्टिंग समाप्त हो चुकी है। और निश्चित तौर पर आपकी प्रक्रिया बढ़ रही है आगे, और इसका जो है इंटीमेशन, यानी कि हो सकता है कि इंटरव्यू इसी महीने शुरू कर दिए जाए। लेकिन
किस दिवस से शुरू होगा इसकी भी अभी कोई, जैसे कि दिवाली आया था, दिवाली के पहले सब कुछ एज इट इज चल रहा था, लेकिन दिवाली के बाद पता नहीं क्या हुआ और क्या शासनादेश आया, उसके अनुसार हर एक चीज़ बदल चुका है। और जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी या फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सटीक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करें। और कोई अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको पता है कि जो भी कमेंट आता है उसका फुल प्रूफ उसका जो है रिप्लाई किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। और आप लोग जो ये टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और चूंकि मैं जाने वाला था आयोग, लेकिन कुछ काम पड़ गया, वो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन आज से कल तक मैं आयोग जाऊंगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा कल तक तो मैं निश्चित आयोग जाऊंगा और इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए सटीक है। हम लोग का इन्फॉर्मेशन निकाला हुआ ऐसा होता है किसी अधिकारी से होता है, और वो अधिकारी ऐसे होते हैं अलग अलग विभाग में, उसी विभाग में, यानी कि UP SSC में ही अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल पाते हैं और वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो पब्लिक डोमेन में जा सके। ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं हम लोग जो कि पब्लिक डोमेन में ना जा सके, और हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए या फिर पता करने की कोशिश की जाए। वही इन्फॉर्मेशन, उतना ही इन्फॉर्मेशन लेके और आप लोग तक पहुंचाया जाता है जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक होता है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।